क्रिप्टो के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो ये मैसेज आपके पास भी आ सकता है, एंड अगर आपके पास ये मैसेज आ गया तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा, एंड उसके बाद 1 रुपया भी आप अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी थे जिनके साथ ये सेम प्रॉब्लम हुई है, उनके पास इस टाइप का मैसेज आया है, एंड उनके साथ डिस्कशन करने के बाद मैंने इसका एक नॉर्मल सोल्यूशन और एक परमानेंट सोल्यूशन दोनों ही निकाला है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। चाहे आपके साथ ये हुआ हो या नहीं हुआ, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी ये वीडियो है, क्योंकि जिनके साथ हुआ होगा उनको भी सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, और जिनके साथ नहीं हुआ हुआ है बट हो सकता है, उनको भी पहले से यहाँ पे अगवा मैं कर दूंगा, ताकि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्लियर बिल्कुल कि मेरे ये एक सब्सक्राइबर के पास मैसेज आया। बेसिकली यहाँ पे लिखा था योर अकाउंट एंडिंग विद एक नंबर, यहाँ पे वो मार्क ड्यू टू सस्पेक्टेड फ्रॉड, बेसिकली उनके बैंक अकाउंट को जो था यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया था। अभी फ्रीज क्यों करा गया था, उन्होंने मेरे साथ ये मैसेज शेयर करा था। मैंने पूछा कि भाई आपने कोई P2P ट्रांजेक्शन करी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बाइनेंस के ऊपर P2P ट्रांजेक्शन कर रहे थे। आज से लगभग 1 महीने पुरानी ये बात है, एंड वहां पे बेसिकली उन्होंने क्या करा था, अपने यूएसडीटी को वो सेल करने वहां पे गए थे। अब यूएसडीटी सेल करते टाइम सिंपली उन्होंने क्या करा, पहले पेमेंट उनके पास आ गई, उसके बाद उन्होंने यूएसडीटी को रिलीज कर दिए। बट अगले दिन जब वो अपने फोन खोल के देखते हैं तो उनके पास ये टाइप का मैसेज पड़ा हुआ होता है कि आपका अकाउंट भाई साहब यहाँ पे फ्रीज हो चुका है, और आपका साइबर फ्रॉड की वजह से, सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे फ्रीज करा गया है। उसके बाद सिंपली वो अपने बैंक जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा जाते हैं, वहाँ पे जो मैनेजर्स हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो उनको दो चीज़ वहाँ से पता चलती हैं। पहली चीज़ ये कि सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से जब आपका अकाउंट फ्रीज होता है, भले ही वो एक्टिविटी आपने ना करी हो, किसी और वजह से हुआ हो, लेकिन उस समय पे अगर जिस पेमेंट की वजह से वो हुआ है, मान लो एक पेमेंट आपके पास आई है, उसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो वो पेमेंट को जब आप रिवर्स कर देते हो बैंक मैनेजर से बात करके, तो वो लोग जो है बैंक वाले उस पेमेंट को रिवर्स होने के बाद बेसिकली आपका जो अकाउंट था उसको अनफ्रीज वो वहां पे कर देते हैं। उसके बाद फिर आप अपने पैसे नॉर्मली निकाल भी सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, और आपका अकाउंट नॉर्मल हो जाता है। पहला तरीका ये रहता है। दूसरा तरीका ये रहता है कि आपको बेसिकली यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाना होता है, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवानी होती है, वहाँ पूरी बात बतानी होती है। फिर वहाँ से और बैंक मैनेजर से, दोनों से आपस में डिस्कशन करके एक सोल्यूशन निकलता है पूरा, कि इस टाइप से आपके पैसे वापस होंगे, एंड देन वो बंदा जिससे आपने बेसिकली यूटिलिटी सेल करे होते हैं, वो बंदा आपको पैसे वापस करता है, और आप उससे यूटिलिटी अपने वापस वहाँ पे ले लेते हो। अब कुछ लोगों को ये चीज़ थोड़ी-सी समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किस टाइप के स्कैम्स होते हैं यहाँ पे। तो 2 टाइप के बेसिकली स्कैम होते हैं। पहला स्कैम कब होता है, जब आप P2P के थ्रू अपने यूएसडीटी को बाय करने जाते हो, ठीक है? अब ये तो एक बहुत जनरल टाइप का स्कैम हो गया। ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं कि भाई मैं उसी से डील करूँगा जिसको मैं जानता हूँ, या जो वेरिफाइड पर्सन है, ताकि वो मुझे यहाँ पे यूएसडीटी बाद में दे दे, ऐसा ना हो कि पैसे लेके रख ले। बट एक टाइप का और स्कैम काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग फँस रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब आप यूएसडीटी सेल करने जाते हो, अब आप सोचोगे यार यूएसडीटी मैं सेल करने जा रहा हूँ, पहले बंदा मुझे पेमेंट करेगा तो क्या ही दिक्कत है, किसी से भी ले लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सपोज करो यहाँ पे ए आप हो, ठीक है, जो यूटिलिटी अपना बेसिकली यहाँ पे बेचने आया है, और बी वो बंदा है यहाँ पे जो बेसिकली यूटिलिटी के बदले में आपको आईएनआर दे रहा है या कोई भी करेंसी दे रहा है, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि उसने आपको पहले पेमेंट कर दी, आपने देखा भाई मेरे पास पेमेंट आ गई, आपने पेमेंट लेने के बाद बहुत जल्दी से यूटिलिटी भेज दी कि भाई ये तो बढ़िया बंदा है, मैंने यूटिलिटी यहाँ पे भेज दी है। अब होगा क्या, बेसिकली वो पेमेंट उस बंदे ने या तो किसी स्कैम के थ्रू कमाई होगी, ठीक है, या तो कोई स्कैम करके उस बंदे ने पेमेंट कमाई होगी, या फिर वो पैसा कुछ इस टाइप से होगा जिसपे गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगा होगा। जैसे ड्रीम इलेवन से विड्रॉ करा हो या कहीं से विड्रॉ करा हो, जहाँ पे टैक्स नहीं कट पाया बाई चांस, या बाहर का पैसा हो, उसको यहाँ पे काला धन जो होता है वो निकल के लाया हो, उससे उसने यूटिलिटी ली हो, तो यहाँ पे उसका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। उसका तो फ्रीज होगा ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसके अकाउंट में पहले आए थे पैसे। बट उसके साथ साथ आपका अकाउंट भी यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब वो उसके स्कैम वाले पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं। अब जो बंदा है वो ये नहीं देखेगा, बैंक ये नहीं देखेगा कि आपने उसको यूटिलिटी दी है, वो सिंपल सा ये कहेगा कि आपके पास आईएनआर आए हैं और स्कैम वाले पैसे के आए हैं, तो हम आपका पूरा अकाउंट यहाँ पे फ्रीज कर देंगे। डेट्स वाई यहाँ पे जो भी जिससे भी आप पेमेंट लेते हो, वो भी एक ट्रस्टेड बंदा यहाँ पे होना चाहिए। चाहे आप यूटिलिटी बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, एक ट्रस्टेड बंदे से ही करो, जिसको आप या तो जानते हो अच्छे से, और P2P के ऊपर कर रहे हो तो वेरिफिकेशन देख लेना, और ये सारी सारी चीज़ कर लेना। इसके साथ साथ ये भी देख लेना चाहिए कि आप इंडिया के बंदे के साथ ही यहाँ पे डील करो, बाहर के बंदे के साथ करोगे तो आपके अकाउंट फ्रीज होने के चांस यहाँ पे रहेंगे। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे सब कुछ सही करा, मतलब इंडिया के बंदे के साथ करा, वेरिफिकेशन वाले बंदे के साथ करा, P2P
P2P का यूज़ करके करा, सब कुछ सही करके करा, उसके बाद भी आपका अकाउंट वहाँ पे फ्रीज़ हो गया, आपके पास इस टाइप का मैसेज आ गया। उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न ये होगा कि आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो बैन हो चुके हैं, उनका यूज़ कर रहे हो और उनका यूज़ करते उनका P2P यूज़ करते हुए आप बेसिकली डिपॉज़िट कर रहे हो। बहुत सारे पेमेंट्स के अंदर मैंने ये स्कैम भी देखा है, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर। ये एक्सचेंजेस की लिस्ट आप अच्छे से देख लो, बाइनेंस, बिटस्टैम्प, कुकॉइन, यूबी ग्लोबल, MEXC, Kraken, Gate.io, बिटफिनेक्स एंड बिटरेक्स। ये सारे एक्सचेंजेस एफआई द्वारा बैन कर दिए गए हैं इंडिया के अंदर। एंड इन एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो, आपका कोई भी लॉस होता है या फिर आप फंसते हो कहीं भी, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास या फिर अपने रजिस्टर जो आपका बेसिकली थाना है, पुलिस थाना है, या फिर जो भी बैंक मैनेजर है, किसी के पास आप नहीं जा सकते। कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज आप इलीगल एक्सचेंजेस का यूज़ कर रहे हो जो कि इंडिया के अंदर काम नहीं करते। तो यहाँ पर कहीं पे भी आपका फंड फंसेगा तो कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। डेट फाइव मैं ये चीज़ बोलूंगा कि P2P का यूज़ करना अवॉइड यहाँ पे कर देना, अगर आप इन एक्सचेंजेस के ऊपर इस समय पे कर रहे हो तो। बाकी अगर आपके साथ ये चीज़ हो गई है तो सोल्यूशन मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। सिंपल सा बैंक मैनेजर के पास पहले जाना है। दूसरा स्टेप, अगर वहां से बात नहीं बनती तो पुलिस स्टेशन एक लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है, जो आप यहाँ पे कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन, ऑलरेडी अगर छोटा अमाउंट है तो आप पैसों को वापस कर सकते हो, मनी को रिवर्स कर सकते हो, वहां से आपका पैसा बढ़ा जा सकता है। अब क्योंकि ये सारे एक्सचेंजेस यहाँ पे बैन हो चुके हैं, तो सबको एक ऐसा एक्सचेंज चाहिए जो FIU द्वारा, जिन्होंने ये एक्सचेंजेस को बैन करा है, उनके द्वारा रजिस्टर्ड भी हो। साथ ही साथ वहां पे आप गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू इजिली बाय सेल कर पाओ USDT को, ताकि ये झंझट ही पूरा आपका खत्म हो जाए P2P वाला। तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ एक परमानेंट सोल्यूशन P2P स्कैम से बचने का, जो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज भी है। साथ ही साथ वहां पे आप गूगल पे यूज करके, फोन पे, पेटीएम यूज करके भी डिपॉजिट कर सकते हो USDT को, और विड्रॉल भी कर सकते हो। इस एक्सचेंज का नाम है बुडरेक्स एक्सचेंज, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 10 मिलियन से ज्यादा का एसेट्स ऑलरेडी यहाँ पे मैनेज कर रहा है। 1 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, एंड जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन स्कोर है वो 96% है इनका। ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्सचेंज जो है वो रजिस्टर्ड है FIU इंडिया के द्वारा, जिन्होंने वो सारे एक्सचेंजेस को बैन करा था, फॉरेन एक्सचेंजेस को। साथ ही साथ यहाँ पे 1-on-1 एक्सपर्ट आपको सपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पर P2P के झंझट से आप पूरी तरीके से बच सकते हो। यहाँ पे डिपॉजिट करना बहुत ईजी है, कोई P2P की जरूरत आपको नहीं पड़ती। सिंपल सा आपको ऐप ओपन कर लेना है, अपना अकाउंट वेरीफाई करके और अपनी वेरीफाइड ID वगैरह करके। उसके बाद सिंपल सा डिपॉजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। आपको नॉर्मल डिपॉजिट करना है अपने बैंक अकाउंट से, तो जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है डिपॉजिट यूजिंग बैंक अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कि कितने INR का आपको बाय करना है। एग्जाम्पल तौर पे 5000 INR के मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे फीस लिखा हुआ है, कोई फीस यहाँ पे नहीं रहेगी, फीस बिल्कुल जीरो है। उसके बाद कंटिन्यू टू पे के ऊपर आपको यहाँ पे सिंपली करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, गूगल पे, फोन पे, अदर UPI का भी और पेटीएम का भी। अब इनमें से जिस भी ऐप का आप यूज करके यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हो, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, उस पर क्लिक करके सिंपल सा कंटिन्यू आपको करना है एंड पेमेंट कर देनी है, आपका डिपॉजिट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके अलावा मुद्रेस एक्सचेंज के बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कॉइन सेट्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक थीम बेस्ड क्रिप्टो बास्केट की तरह यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे थीम के हिसाब से अलग अलग टाइप के, ऐसे निफ्टी 50 होता है उस टाइप से यहाँ पे इंडेक्सेस बना दिए गए हैं, जहाँ पे कुछ टोकन्स को यहाँ पे रखा गया है, बास्केट्स बना दिए गए हैं बेसिकली। एंड उन टोकन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है आपका फंड, अगर आप उनके अंदर बास्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो बहुत सारे थीम बेस्ड क्रिप्टो के बास्केट्स यहाँ पे बना दिए गए हैं, जैसे कि क्रिप्टो ब्लू चिप बास्केट हो गया, क्रिप्टो मिड कैप बास्केट हो गया जिसमें मिड कैप वाले सारे क्रिप्टो आते हैं, या डीफाई ट्रैकर हो गया, इसके अंदर डीफाई बेस्ड जो भी प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकर हो गया, जहाँ पे कार्डोनो, एवलॉन्च, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वो है बेसिकली क्रिप्टो, वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद वेब 3 ट्रैकर हो गया, वेब 3 बेस्ड जो टोकन्स है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वैसे ही क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रैकर, यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज के जो टोकन्स है जैसे कि थॉरचेन हो गया, BNB हो गया, वो देखने को मिलेंगे। एंड NFT बेस्ड ट्रैकर, डायो, ऐसे अलग अलग थीम बना के बहुत सारे इंडेक्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जिस थीम में आपको लगता है कि पोटेंशियल है, उस थीम में आप इन्वेस्ट करके वहां के रिटर्न ले सकते हो। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं क्रिप्टो ब्लू चिप 5 का, जहां पे हमें 1600% का रिटर्न देखने को मिला है। अगर यहाँ पे मैं मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिंपली यहाँ पे इसकी डिटेल पूरी यहाँ पे आ जाएंगी कि कितना परसेंटेज कौन से कॉइन के अंदर उन्होंने रखा है एंड किस तरीके से ग्रो करा है। लास्ट 1 मंथ की अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको परसेंटेज देखने को मिल जाएगी 18% तक। ये जो एक टाइप का इंडेक्स है या बास्केट है वो यहाँ पे ग्रो करा है, यानी कि अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट
करा होता तो आपका इन्वेस्टमेंट 18% के प्रॉफिट में यहाँ पे होता। इसके अंदर आप ये भी चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका फंड कौन-कौन से कॉइन्स के अंदर डलेगा। जैसे कि इन्होंने डिटेल दे रखी है कि 50% हमारा होल्डिंग जो रहेगी बिटकॉइन की रहेगी, 29% इथेरियम की रहेगी, 6% बीएनबी और 6.68 सोलाना और रिपल भी 6.67। तो इन्होंने परसेंटेज भी यहाँ पे डिसाइड करी हुई है कि किस हिसाब से आपका फंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर आप इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो। ऑल्सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के चार्जेस बिल्कुल नहीं लगते हैं, यहाँ पे रिडीम्पशन चार्जेस सिर्फ 1% है अगर आप 1 महीने के अंदर रिडीम कर लेते हो तो। एंड यहाँ पे आपको रीबैलेंसिंग का फीचर भी मिल जाता है जिसके 0.25 चार्जेस ही हैं, जहाँ पे आपके पोर्टफोलियो को ये लोग रीबैलेंस भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे मंथली भी कर सकते हो या वन टाइम भी कर सकते हो। तो एक तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर पोर्टफोलियो को मैनेज करने में आपको दिक्कत आती है तो पूरी तरीके से आपके पोर्टफोलियो को ये लोग यहाँ पे मैनेज करके दे रहे हैं और एक एक्सपर्ट्स की पूरी इनकी टीम है जो इसके ऊपर पूरा ध्यान देती है और आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करवाने में हेल्प करती है यहाँ पे, वो भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ। इसके कुछ बहुत अच्छे एडवांटेज भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप अपने हिसाब से सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो जिस भी थीम में आप चाहो। दूसरा एडवांटेज यह है क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपका फंड बढ़ जाता है, तो अगर कोई लॉस में जा रही है तो बाकी प्रॉफिट में जाके आपका ओवरऑल जो रिस्क है वो काफी कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारा रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाता है। उसके अलावा इनका एक रीबैलेंसिंग वाला जो फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जिसकी वजह से हमारा जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अपडेटेड रहता है एंड हमें उसके अंदर कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सारा हमारा पोर्टफोलियो यही लोग यहाँ पे संभाल लेते हैं। बाकी 20 प्लस थीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 750 के प्लस यहाँ पे इन्वेस्टेड यूजर्स यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी इनके ऊपर एंड इनके जो बेसिकली ये बास्केट्स हैं यहीं पे आपको पूरा इनका मार्केट कैप भी देखने को मिल जाता है कि कितना मार्केट कैप अभी इन बास्केट्स के अंदर है, कितने लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है एंड पोर्टफोलियो को मैनेज करने में दिक्कत आती है तो मेरे हिसाब से कॉइन सेट्स का फीचर एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है, जहाँ पे एसआईपी करके भी अच्छा रिटर्न निकाला जा सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने मोड्रेक्स ऐप का लिंक दे दिया है, जहाँ से आप साइन अप कर सकते हो मेरा लिंक यूज करके। वहां पे आपको बोनस मिलेगा अगर मेरा लिंक यूज करते हो तो। साथ ही साथ अपना रेफरल कोड भी दे दिया है जिसको आपको यूज करना है ताकि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस मिल पाए। तो अभी जाके अकाउंट बना लेना मोड्रेक्स एक्सचेंज के ऊपर ताकि आप यहाँ पे P2P टाइप स्कैम से बच पाओ और उसके साथ साथ यहाँ पे आप कॉइन सेट्स का यूज करके अपने पोर्टफोलियो को एसआईपी के थ्रू काफी अच्छे से ग्रो कर पाओ। बाकी मोड्रेक्स एक्सचेंज हमारे आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी थे, तो उनकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी।